अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिकल थ्योरी 1 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने देखना है कि एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स क्या है। जब भी आप कोई सर्वे करते हैं, जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं, जो भी उसकी मेजरमेंट्स निकलती हैं वो एक्यूरेट नहीं रहती। क्यों नहीं एक्यूरेट रहती, क्यों नहीं वो उसका रिजल्ट जैसा थ्योरेटिकली आता है प्रैक्टिकली वैसा क्यों नहीं हम डिटेक्ट कर सकते। बेसिकली पीछे वजह क्या होती है कि मेजरमेंट्स में एरर आ सकते हैं। अब वो मेजरमेंट्स में एरर किन किन बिहाफ पे आते हैं, उसकी क्या टाइप्स हैं, उसको हम देखते हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे टॉपिक का नेम है एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स जो हमें ऑब्टेन होती हैं, हमारा कोई भी रिजल्ट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी रिसर्च है, उसके जो एंड रिजल्ट होता है, जो उसका आउटकम होता है, वो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? एरर्स की बेस पे। अब वो एरर कहीं ना कहीं से आपके मेजरमेंट्स को चेंज कर रहे होते हैं। अब वो किस तरह चेंज करते हैं, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एरर ऑफ मेजरमेंट्स को देखते हैं। एरर ऑफ मेजरमेंट्स क्या है? बेसिकली एग्जैक्ट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कैन बी नेवर मेजर्ड। जो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है वो हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। स्कोर इवन द बेस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर। अब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वेट मशीन है, चाहे आपकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए कोई आपने स्केल रखा है, या कोई आपका वो जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, स्क्रू गेज होते हैं, उनमें भी आप देखते होंगे कि कोई ना कोई उसका एरर जरूर होता था, जिसको हम माइनस करते थे। जो हमारी मेजरमेंट आती थी, माइनस करते थे या प्लस करते थे, ताकि हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो नियर टू एक्यूरेट हो जाएं या नियर टू नॉर्मल वैल्यू हो जाएं। तो इसी वो क्यों हम ऐसा करते हैं? ताकि हमारी जो एरर है वो निकल जाए। द मेजरिंग डेटा हैज टू पार्ट्स, ट्रू कंपोनेंट एंड एरर कंपोनेंट। अब जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, दो उसके पार्ट्स बना देते हैं। एक जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी है, और दूसरा वो जो एरर हमने उसमें से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो उस लिहाज से जो हमारा फार्मूला बनता है कोई भी मेजरमेंट का एंड रिजल्ट शो करवाने का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले ऑब्टेन स्कोर को लिखते हैं। ऑब्टेन स्कोर किसके बराबर होगा? जो हमारी वैल्यू आया है प्लस माइनस एरर। ठीक है, अब प्लस माइनस एरर, इनमें से यहाँ प्लस हो सकता है एरर या माइनस होगा। ठीक है, दी ऑब्टेन स्कोर कुड बी दी पेशेंट हार्ट रेट। अब देखो, मैं अगर हार्ट रेट मेजर कर रही हूँ तो मेरे पास जो ओवरऑल हार्ट रेट आएगा उसको मैं लिख लूंगी। द ट्रू स्कोर इज द वैल्यू दैट वुड बी ऑब्टेन इफ इट were possible to have an infallible measure of the target phenomena। अब हमें ट्रू स्कोर, जो ये वाला पार्ट है, ये सिर्फ तभी हमें मिल सकता है जब हमारा जो जहां से हमने फर्ज करो मैंने हार्ट पेशेंट से हार्ट रेट कैलकुलेट करना है, तो मेरे जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और उसमें कोई खामी ना हो, कोई कोताही ना हो, तो हम ट्रू मेजरमेंट्स ले सकते हैं। तो ट्रू मेजरमेंट्स को लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझो ये ख्वाब भी बात है कि हम एक चीज की एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकें। तो इसी बिहाफ पे जो हमसे मिस्टेक्स हैं वो होती रहती हैं, और उन मिस्टेक्स की वजह से जो ट्रू स्कोर है वो हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। एरर उसमें से हमें निकालना पड़ता है। द एरर ऑफ मेजरमेंट द डिफरेंट, जो एरर ऑफ मेजरमेंट वो बेसिकली क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड ऑब्टेन स्कोर इज द रिजल्ट ऑफ सम एक्सट्रेनियस फैक्टर्स। ये जो डिफरेंस आता है ये बेसिकली किस बिहाफ पे है कि आपका जो कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स है वो आपकी मेजरमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। अब वो कौन कौन से फैक्टर है? नंबर 1 पे बताया सिचुएशनल कॉन्टेमिनेंट्स। ऐसे हालात जो आपकी रिसर्च को, आपके एक्सपेरिमेंट को कॉन्टेमिनेट कर दे। कॉन्टेमिनेट मतलब आलूदा कर दे, जो आपकी मेजरमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दे। वो कौन सी होते हैं? फॉल्ट्स। मेजरमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय कंडीशन अंडर विच दे आर प्रोड्यूस। अब सिचुएशनल कॉन्टेमिनेंट्स वो
जिसमें ऐसे हालात वाकया जिसके अंदर मैं बैठ के रिसर्च कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। अब वो कौन से हो सकते हैं? पीपल्स बिहेवियर, एनवायरनमेंट, टाइम और टेम्परेचर। मुझे गर्मी लग रही है तो भी मेरे वर्क पे इफेक्ट आएगा, मुझे सर्दी लग रही है तो भी मेरे वर्क पे इफेक्ट आएगा। उसके अलावा आपका जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि अगर आप मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपकी रीडिंग चेंज आई। अगर वो सर्दी में बैठ के काम कर रहा है, आपने विंटर्स में काम किया तो इफेक्ट आएगा, समर्स में किया तो इफेक्ट आएगा। अगर बात करें पीपल्स बिहेवियर की, एनवायरनमेंट की, टाइम, तो इन सब के चेंज होने से भी आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। उसके अलावा सेकंड पे है ट्रांजिटरी पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर जो रिसर्चर है या जो एक्सपेरिमेंट करने वाला पर्सन है, उसको अगर भूख लगी है, थकावट है, सर दर्द हो रहा है, उसका मूड नहीं है काम करने का, फिर भी वो कर रहा है, तब भी एरर हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वेरिएशन, अल्टरेशन इन मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट कैन अफेक्ट ऑब्टेन स्कोर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएशन में क्या आता है कि आपने जो अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? जो अथॉरिटेटिव पर्सन्स होते हैं, जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं या आपको डाटा कलेक्ट करके दे रहे होते हैं, एक पर्सन से वो अलग तरीके से डाटा ले रहे हैं, दूसरे से अलग तरीके से ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ स्किप कर रहे हैं, तो ये चीज भी आपके रिजल्ट के ऊपर अफेक्ट करती है। अब फोर्थ नंबर पे सैम्पलिंग, टेकिंग सैंपल फ्रॉम अलॉट आल्सो कंट्रीब्यूट एरर इन एक्चुअल स्कोर। अब देखो, हमें जरूरत है 10 लोगों के डाटा की और हम कर रहे हैं 50 लोगों का डाटा इकट्ठा, तो ये चीज भी आपके स्कोर के ऊपर, आपके रिजल्ट के ऊपर अफेक्ट कर सकती है। अब हम बात करते हैं एरर्स इन मेजरमेंट्स। तो बेसिकली क्या होता है, उसी को अब जो सारा थीम था वो आपके फर्स्ट स्लाइड में था। अब ये जितनी भी मैं आगे पढ़ रही हूँ वो आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट का क्या मतलब है? आपकी कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती, हर मेजरमेंट में एरर आते हैं। अब द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट इज नेवर नोन, हमें कभी भी ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम होती। अब मिस्टेक्स हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं? केयरलेसनेस की वजह से। कोई बंदा जो परफॉर्मर है या जो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उन दोनों में से कोई एक केयरलेसनेस शो करे, पुअर जजमेंट लगाए। अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं पेशेंट को जज नहीं कर पा रही थी, या जो मेरा रिजल्ट नहीं कर रहे हैं, मैं उसको प्रिडिक्ट नहीं सही तरीके से कर पा रही, तो पुअर जजमेंट भी आपकी जो मेजरमेंट के आउटकम है उसके ऊपर अफेक्ट कर सकती है। इनकम्पिटेंस, मैं कर रही हूँ, फर्ज करो कि मैं हूँ मेडिकल फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट और मैं रिसर्च कर रही हूँ पोस्ट ग्रेजुएट की, तो मैं इनकम्पिटेंट हो जाऊंगी उसके लिए। ठीक है, एक चीज जो मुझे करने का पता ही नहीं, मैं उसको कर रही हूँ, तो तब भी क्या होगा कि आपके जो मेजरमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल जो कंडीशन होती हैं, जैसे विंड है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये भी आपके रिजल्ट के ऊपर अफेक्ट कर सकती है। कैसे कि फर्ज करें, एक होती है काइनेजोलॉजिकल टेपिंग, टेपिंग होती है अगर कोई मतलब स्पाज्म है, कोई पट्टा अकड़ गया है, या किसी उसको क्योर करने के लिए ना फिजियोथेरेपी में काइनेजोलॉजिकल टेपिंग इस्तेमाल करते हैं। अब फर्ज करो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, आपकी टेप क्या करेगी? एक्सपैंड कर जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, वो टेप क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो उसका जो इफेक्ट आएगा ना मसल पे, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दिया, डिफिकल्ट टू रीड फिलाडेल्फिया रोड विद हीट वेव्स कमिंग अप फ्रॉम द पेवमेंट। अब एक फिलाडेल्फिया रोड एक मेजरिंग स्केल है, समझो जैसे आपका वो जो आप स्केल यूज करते हो आम रूटीन में, तो उसी तरह का एक स्केल होता है, पर ये क्या होता है कि ये बैलेंस को देखने के लिए स्केल होता है। तो अगर हीट वेव्स आ रही हैं तो उसकी रीडिंग को मेजर करना डिफरेंट हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है।
अब इंस्ट्रूमेंटल कुछ एरर्स हो सकते हैं, जैसे आपका फिलाडेल्फिया रोड जो है, जो एक बिल्कुल आपके आर्म स्केल की तरह का होता है, वो क्या हो सकता है, वो खराब हो गया है। या थियोडोलाइट आउट ऑफ एडजस्टमेंट। थियोडोलाइट एक ऐसा मेजरिंग टूल है जो एंगल्स को मेजर करता है, जो मोस्टली ये जो जेट इंजन वगैरह बना रहे होते हैं, तो इस फील्ड में बड़ा ये यूज होता है एंगल को मेजर करने के लिए। अगर ये खराब हो गई, ये जस्ट एग्जांपल दी हुई है कि ये खराब हो जाए तो भी आपके रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा। आपके पास जो टेप है वो खराब हो जाए तब भी आपका जो रिजल्ट है वो खराब आ जाएगा। पर्सनल फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं आपकी मेजरमेंट्स पे? साइट, अगर किसी को नजर ही नहीं आ रही रीडिंग। स्ट्रेंथ, पेशेंट, जो आपके अंदर इतनी स्टेमिना नहीं, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उस चीज को मेजर कर सको, उस चीज को एक्यूरेटली हैंडल कर सको। जजमेंट, आप पुअर लगा रहे हो तब भी आपका पर्सनल फैक्टर की वजह से एरर आएगा। कम्युनिकेशन, आपको पेशेंट को बताना नहीं आता, आप उसके ऊपर करने क्या जा रहे हो, पेशेंट घबरा के भाग जाता है, तो उसमें भी क्या है कि आपका पर्सनल फैक्टर ओवरऑल मेजरमेंट्स पे, ओवरऑल रिसर्च पे इफेक्ट करता है। सिस्टमिक एरर भी हो सकता है, जिसको कम्युलेटिव एरर भी बोलते हैं। एरर दैट अकर ईच टाइम अ मेजरमेंट इज मेड। सिस्टमिक एरर, कुछ ऐसे एरर होते हैं जब भी आप एक मेजरमेंट अगर 10 बार लो तो हर बार वो डिफरेंट आए, 2 दफा एक जैसी आ जाए, तीसरी दफा और आ जाए, तो ये सिस्टमिक एरर होते हैं कुछ। दीज एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय मेकिंग करेक्शन टू योर मेजरमेंट्स। अब ये एरर्स किस तरह करेक्ट होंगे कि आप मेजरमेंट्स को एक्यूरेट ले लें, ठीक है। हर बार केयरफुल रहें कि ना आपकी टेप लॉन्ग हो, ना आपकी टेप शॉर्ट हो, आपकी थियोडोलाइट बिल्कुल एडजस्टमेंट कर सके, आपका जो फिलाडेल्फिया रोड है वो भी नॉर्मल हो, तब भी आपका जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट आ सकती हैं। अब कुछ मेजरमेंट्स के बारे में बताया है कि आपकी जो मेजरमेंट्स हैं, जैसे पर्सियन है। पर्सियन क्या है? द क्लोजनेस ऑफ वन मेजरमेंट टू अनदर। पर्सियन क्या है? जितना मेरा रिजल्ट प्रिसाइज होगा उतना वो बेस्ट है। तो पर्सियन क्या है कि चाहे मेरा रिजल्ट नॉर्मल से डेविएटेड है, पर सारी जो मेरे रिजल्ट की वैल्यूज हैं वो एक ही मार्जिन के अंदर आ रही हैं, तो ये क्या होगी? पर्सियन, ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या होती है? द डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन इन मेजरमेंट्स। अब फर्ज करो मेरी जो मेजरमेंट का लेवल है वो 0 है, ठीक है, जो मेरे पास एक्यूरेट रीडिंग है वो आती है 0, और मेरे पास जो मैं मेजर कर रही हूँ और मेरे रिजल्ट आ रहे हैं वो भी 0 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। जैसे इधर है, फर्ज करो ये रीडिंग है 0 और 0 के आसपास जो रिजल्ट आएगा वो जितना ज्यादा आएगा उतनी मेरी रिजल्ट की एक्यूरेसी ज्यादा होगी, ठीक है। अब पर्सियन एंड एक्यूरेसी। अल्टीमेट गोल ऑफ सर्वेयर रेयरली ऑब्टेन। सर्वेयर इज हैप्पी विद प्रीसाइज मेजरमेंट। अगर ये दोनों आ जाएं, प्रीसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो, तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो सकता तो जो सर्वे करने वाला पर्सन है वो पर्सियन पे ही खुश हो जाता है, ठीक है। अब पर्सियन क्या है? पर्सियन का इधर फार्मूला बताया है कि पर्सियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरर ऑफ मेजरमेंट, जो एरर आया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मेजर, और जितना हमने डिस्टेंस मेजर किया। फर्ज करो एक पर्सन है वो 42 डिस्टेंस उसने मेजर किया और उसके एरर कितना है? 0.7, तो हम 0.7 को 42 से डिवाइड करके अपना प्रिसीजन देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा मेजरमेंट्स में एक स्केल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो हमारे जो कर्व है, जो हमारी रीडिंग है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के को फॉलो करे, ठीक है। अब सर्विंग मेजरमेंट टेंड टू फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बेल कर्व। अगर हम ग्राफ की सूरत में देखें, अगर वो बेल के शेप का है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो उसमें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज्ड है। ऑब्जर्वेशन, स्मॉल एरर अक्कर मोर फ्रीक्वेंटली देन लार्जर। जो हम छोटे छोटे गलतियां करते हैं वो ज्यादा आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करती हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एरर दोनों हो सकते हैं। लार्जर एरर आर प्रोबेबिलिटी मिस्टेक्स।
तो अगर हम बड़े ब्लंडर मारें, जैसे मैंने एक बंदे की रीडिंग ली पर एंटर नहीं की, तो वो भी आपके रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट डालती है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू MPVB इसको बोलते हैं। ये क्या होती है? अर्थमेटिक मीन, मतलब हमारे पास जितनी रीडिंग्स हैं उसको हमने जमा कर लेना है डिवाइडेड बाय उसके नंबर से, ठीक है। द सम ऑफ ऑल मेजरमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट, मतलब फर्ज करो मैंने किया 1 + 2 + 3, ठीक है, ये कितने हो गए? 6 बाय टोटल नंबर मैंने कितने लिए? 1 2 3, 3 लिए ना नंबर, तो 6/3 कितना आंसर आएगा? 2। तो इसको बोलते हैं आपका अरिथमेटिक मीन। तो आज के लेक्चर में हमने एरर ऑफ मेजरमेंट्स पे फोकस किया है। एरर ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं कि रीडिंग लेते टाइम जो हमारे ब्लंडर्स होते हैं, जो पेशेंट की तरफ से ब्लंडर आते हैं, या जो इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, या जो एनवायरमेंटल होते हैं, उसकी वजह से आपकी जो मेजरमेंट है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं आती। एक्यूरेसी आपकी एग्जैक्ट नहीं आती, मेजरमेंट ट्रू मेजरमेंट्स नहीं आती, कोई ना कोई इसमें एरर होता है और एरर को हमें एलिमिनेट करना होता है। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।